डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। रुकन कौमी असम्बली अपने कमरे में बेहोश पाए गए। गुज़िश्ता रात से तबीयत खराब थी। मुलाजिम का बयान, इंतकाल के बायस कौमी असम्बली का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। आमिर लियाकत को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया था। मौत दम घुटने की वजह से हुई। डॉक्टरों का मौकिफ, इंतकाल अस्पताल मुंतकली से आधा घंटा कबल हुआ। जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशान नहीं है। रिहाइशगाह से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। लाश का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। DIG ईस्ट का बयान। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर वजीर आजम और सदर मुमलिकत का इजहार अफसोस। वजीर ख्वारजा बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी आमिर लियाकत के अचानक इंतकाल पर गमजदा। मरियम नवाज, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, शेख रशीद, मुर्तजा वहाब और दीगर का इजहार अफसोस। विफाकी बजट का कुल हुजम 9,500 अरब रुपए होने का इम्कान। विफाक के अखराजात का तखमीना 8,894 रुपए। सूबों को 4,215 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। दिफाई बजट के लिए 1,586 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। तरक्याती बजट का हुजम 800 अरब रुपए होगा। हुकूमत का सोलर पैनल सस्ते करने पर गौर। 17.5% GST खत्म करने और सारिफीन को आसान इकसात पर सोलर पैनल देने की तजवीज। आइंदा माली साल से माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली महंगी नहीं करेंगे। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर का बयान। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का इम्कान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तकरीबन तमाम अहदाफ पूरे कर दिए। FATF का इजलास बिरलन में 13 जून से 17 जून तक होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुशीर सियासी उमूर अमीर मकाम की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा, सस्ते आटे की फ्राहमी पिशावर के बाद खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में भी शुरू की जाएगी। महकमा खुराक से मुज़ाकरात कामयाब। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। पंजाब भर की फ्लोर मिल्स मामूल के मुताबिक सरकारी गंदम की पिसाई और आटे सप्लाई करेगी। जिला इंतजामिया और फूड स्टाफ नए SOPs के तहत फ्लोर मिल्स की चेकिंग करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। ऐसे मामलात पर अदालतों को फैसले नहीं देने चाहिए। हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। इस्लामाबाद में मारगिला हिल्स के मुख्तलिफ मकामात पर एक मरतबा फिर आग लग गई। ट्रैफिक पुलिस ने दामने कोह और मुल्हिका इलाकों में हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया। BJP रहनुमाओं के गुस्साखाना बयानात पर नसीरुद्दीन शाह भी फट पड़े। मोदी हुकूमत को खरी खरी सुना दी। नफरत फैलाने वालों को मोदी खुद भी ट्विटर पर फॉलो करते हैं। अमन और इत्तेहाद की बात करने पर जेल भेजा जाता है। नस्लकुशी की बात पर सिर्फ थप्पड़ मारा जाता है। सीनियर अदाकार का भारतीय टीवी चैनल को इंटरव्यू।
अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं शिजा नईम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कोहिनूर फैशन हब, स्टाइल अप योर लाइफ, जहां आपको मिलेंगे पाकिस्तान के तमाम लेडीज और जेंट्स ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। टेलीफोन नंबर 923257864400। हमारे जितने भी गेस्ट यहाँ पर आने वाले हैं उनके साथ हम करने वाले हैं बहुत अमेजिंग किस्म का मजा। देखिए प्रोग्राम चिट चैट विद मुस्तफा शाह, इतवार की रात 10 बजे सिर्फ कोहिनूर टीवी पर। आप तमाम देखने वालों की, सुनने वालों की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में करते हैं। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है। अच्छा जी। एक तो मैं ऊपर हो गया। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। नामवर मेजबान और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन 49 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। जराये के मुताबिक मुलाजिम कमरे के अंदर गए तो डॉक्टर आमिर लियाकत बेहोश थे। मुलाजिम ने डॉक्टर आमिर लियाकत को अस्पताल मुंतकिल किया। उनके घर में धुआं भरा हुआ था। डॉक्टर्स का कहना है कि आमिर लियाकत को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत दम घुटने की वजह से हुई। डीआईजी ईस्ट का कहना है कि डॉक्टर आमिर लियाकत के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं। मौत की वजह जानने के लिए लाश का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आपको एक बार फिर अफसोसनाक खबर से अपडेट करते चले। नामवर मेजबान और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन 49 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। जराये के मुताबिक मुलाजिम कमरे के अंदर गए तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन बेहोश थे। मुलाजिम ने डॉक्टर आमिर लियाकत को अस्पताल मुंतकिल किया। उनके घर में धुआं भरा हुआ था। डॉक्टर्स का कहना है कि आमिर लियाकत को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत दम घुटने की वजह से हुई। डीआईजी ईस्ट का कहना है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं। मौत की वजह जानने के लिए लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि अफसोसनाक खबर है कि डॉक्टर आमिर लियाकत का इंतकाल हो गया है। ईवान की कार्रवाई फौरी रोकनी चाहिए। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। डॉक्टर आमिर लियाकत कौमी असम्बली के हल्का 245 से रुकन मुंतखब हुए थे। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले। आमिर लियाकत के इंतकाल पर कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि अफसोसनाक खबर है, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का इंतकाल हो गया है। ईवान की कार्रवाई फौरी रोकनी चाहिए। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। डॉक्टर आमिर लियाकत कौमी असम्बली के हल्का 245 से रुकन मुंतखब हुए थे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफात पर मुल्क की अहम शख्सियात का इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, आसिफ अली सरदारी, मरियम नवाज, मुराद अली शाह, शेख रशीद, मुर्तजा वहाब और दीगर सियासी शख्सियात ने ताज़ियत और दुख का इजहार किया। तर्जुमान वज़ीर आज़म की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अल्लाह ताला आमिर लियाकत हुसैन के दर्जात बुलंद करे। अल्लाह ताला आमिर लियाकत हुसैन के सोगवारान को सब्र जमील अता करे। वजीर मुमलिकत तवानाई मुसद्दिक मलिक ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कौमी खजाना अरबों रुपए की सब्सिडी का
मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर गैस की जरूरियात पूरी करनी है तो कीमत बढ़ानी पड़ेगी। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत शुरू हुआ, जिसमें नए गैस कनेक्शंस और CNG स्टेशन पर पाबंदी के खिलाफ तवज्जो दिलाई। नोटिस पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर मुमलिकत बराए तवानाई का कहना था कि 99% गैस सारिफीन को सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने कहा कि 25 से 26% गैस घरेलू सारिफीन को, 17% सनतों को दी जा रही है, 18% गैस फर्टिलाइजर सेक्टर, 32% बिजली घरों को दी जा रही है। 2030 तक मुल्क में 76% LNG और 24% मकामी गैस इस्तेमाल होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुशीर सियासी और अवामी उमूर इंजीनियर अमीर मकाम की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इंजीनियर अमीर मकाम ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सस्ता आटा फ्राहम करने पर खिराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम से किया वादा पूरा कर दिया। एबटाबाद और पिशावर के बाद सस्ते आटे की फ्राहमी अनकरीब पूरे सूबे के दीगर इलाकों में भी शुरू होगी। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 8 साल से रुके हुए तरक्की के अमल को आगे बढ़ाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली खालिद जावेद, बर्जीस ताहिर और साबिका रुकन कौमी असम्बली चौधरी असदुल रहमान की मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और मुतल्लिका हलकों के उमूर पर गुफ्तगू की गई। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली खालिद जावेद, बर्जीस ताहिर और साबिका रुकन कौमी असम्बली चौधरी असदुल रहमान की मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और मुतल्लिका हलकों के उमूर पर गुफ्तगू की गई। चौधरी बरादरान में इख्तलाफात के बायस मुस्लिम लीग काफ ऐवानों में भी तकसीम हो गई। कौमी असम्बली में काफ लीग के बेशतर अरकान के हमायत चौधरी शुजात हुसैन को और पंजाब असम्बली में चौधरी परवेज इलाही को हासिल है। चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे हुसैन इलाही ने खानदानी पार्टी को खैरबाद कहकर मुस्तकबिल की सियासत का फैसला मोनिस इलाही की सवाबदीद पर छोड़ दिया। यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि मुल्क जत्थों के हवाले नहीं करेंगे। इमरान खान ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब किए। इमरान खान की नालायकी से मुल्क अंधेरों में डूबा। इमरान खान की हुकूमत बनने बनाने बिजली घरों को ना चला सकी। आपके अपने लोग कह रहे हैं इमरान खान हमारी नहीं सुनते। वजीर आजम को अवाम की तकलीफ का एहसास है। वजीर आजम मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए दिन रात कोशा है। नवाज शरीफ जल्दी वापस आएंगे। साहब की जो रहलत है वो मैंने अभी मुझे पता चला। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अगला सफ़र अल्लाह ताला उनका आसान करे और अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरे उनके और उनकी जो फैमिली है उसके साथ मैं दिली तौर पे ताज़ियत करती हूँ। देखिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मुझे सजेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब अवाम का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक ऐसा शख्स है जिसको अवाम का दर्द है, जिसको अवाम का एहसास है, जिसको अवाम की तकालीफ का एहसास है और जो दिन रात कोशा है अवाम की रिलीफ के लिए इस बुरे माशी कंडीशन में जहाँ पे आपकी मईशत जो है वो बिल्कुल ख़राब हालत में है, तो वो दिन रात उसी पर लगे हुए। तो मुझे उनको सजेस्ट करने की ये ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं ये देख रही हूँ, मेरे सुनने में भी आया है, मुझे उन्होंने ख़ुद भी बताया है कि लोड शेडिंग और इकॉनमी, उन्होंने अपनी सारी जो मीटिंग्स हैं, जो सारी उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं वो कैंसिल करके प्राइम मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ आवाम को रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं। लोड शेडिंग की जहाँ तक मैं बात कर लूँ, लोड शेडिंग एक बहुत आजकल बर्निंग सब्जेक्ट है। तो मैं ज़रूर ये सवाल कौम से करना चाहती हूँ कि जहाँ हम उसको ठीक कर रहे हैं अब,
और इंशाअल्लाह ताला कर लेंगे। एक प्लान दिया है आवाम को, एक प्रोग्राम रखा है आवाम के सामने, लेकिन ये सवाल करना बनता है कि 2013 में जब नवाज शरीफ को 20-22 घंटे की लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान मिला, तो 2018 में इमरान खान को नवाज शरीफ ने 0 लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान दिया। और ये मैं बात आज कमिट कर रही हूँ, यहाँ पर सबके सामने कह रही हूँ कि अगर ये नवाज शरीफ साहब ना होते, शहबाज शरीफ साहब ना होते, पाकिस्तान में आज बिजली नहीं होती। जितनी तेजी से डिमांड और सप्लाई का गैप बढ़ रहा है और बिजली की यूजेज बढ़ रही है, किसी और ने कोई प्लांट्स नहीं लगाए, किसी और ने पाकिस्तान की बिजली के बारे में नहीं सोचा। तो नवाज शरीफ साहब 2018 में 0 लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान इमरान खान को देकर गए थे, और इमरान खान ने 2022 में 5 से 10 घंटे वाला लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान शहबाज शरीफ के सपुर्द किए। तो क्या ये सवाल पूछना नहीं बनता कि अभी 4 साल इमरान खान ये कहते रहे कि नवाज शरीफ इजाफी बिजली बना गया है। इजाफी बिजली कहाँ है? वो इजाफी बिजली आज 4500 मेगावाट्स का शॉर्टेज है, शॉर्टफॉल है। क्योंकि मैं बताती हूँ उसकी वजह जरा। दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है, जब तक जिंदा हूं कौम की आजादी की जंग लड़ता रहूंगा। ट्विटर पर जारी बयान में चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हम सियासत नहीं बल्कि इन चोरों और गुलामों के खिलाफ जहाद कर रहे हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले। साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है, जब तक जिंदा हूं कौम की आजादी की जंग लड़ता रहूंगा। ट्विटर पर जारी बयान में चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हम सियासत नहीं बल्कि इन चोरों और गुलामों के खिलाफ जहाद कर रहे हैं। आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल माली साल 2022-23 का बजट पेश करेंगे। विफाकी बजट का कुल हुजम 9,500 अरब रुपए होने का इम्कान है। आइंदा बजट में विफाक के अखराजात का तखमीना 8,894 रुपए होगा। विफाक से सूबों को 4,215 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आइंदा साल 7,255 अरब का टैक्स जमा करेगा। नॉन टैक्स की मद में 1,626 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना रखा गया है। दिफाई बजट के लिए 1,586 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल 1,232 अरब रुपए की ग्रांट्स दी जाएंगी। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 3,523 अरब रुपए रखे जाएंगे। हुकूमती अमूर चलाने के लिए 550 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल तरक्याती बजट का हुजम 800 अरब रुपए होगा। बजट का खसारा 4,282 अरब रुपए तक महदूद रखने का तखमीना है। बजट का खसारा मईशत का 5.5% तक महदूद रखा जाएगा। बजट में आवाम पर टैक्सों का मजीद बोझ डालने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक बजट में बिलावास्ता टैक्स वसूलियां बढ़ाने की तजवीज है। बिलावास्ता टैक्स वसूलियों में 1,048 अरब रुपए इजाफे की सिफारिश की गई है, जबकि इसका हदफ 4,695 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज है। आइंदा बजट में मजमूई आमदन का तखमीना तकरीबन 9,000 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले। बजट में आवाम पर टैक्सों का मजीद बोझ डालने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक बजट में बिलावास्ता टैक्स वसूलियां बढ़ाने की तजवीज है। बिलावास्ता टैक्स वसूलियों में 1,048 अरब रुपए इजाफे की सिफारिश की गई है, जबकि इसका हदफ 4,695 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज है। आइंदा बजट में मजमूई आमदन का तखमीना तकरीबन 9,000 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज है। हुकूमत ने शमसी तवानाई के लिए सोलर पैनल सस्ते करने पर गौर शुरू कर दिया। 17.5% GST खत्म करने और सारिफिन को आसान इकसात पर सोलर पैनल देने की तजवीज पर गौर किया जा रहा है।
वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि आइंदा माली साल से माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए बिजली महंगी नहीं करेंगे। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले, हुकूमत ने शमसी तवानाई के लिए सोलर पैनल सस्ते करने पर गौर शुरू कर दिया है। 17.5% GST खत्म करने और सारिफीन को आसान इकसात पर सोलर पैनल देने की तजवीज पर गौर किया जा रहा है। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि आइंदा माली साल से माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए बिजली महंगी नहीं करेंगे। चेयरमैन FBR आसिम अहमद ने कहा है कि इस दफा बड़ा अच्छा बजट आ रहा है जिसमें अवाम के लिए रिलीफ है। FBR जराये के मुताबिक आइंदा बजट में विद होल्डिंग टैक्सेस को कम किया जाएगा और जिन विद होल्डिंग टैक्सेस से आमदन नहीं हो रही उन्हें खत्म किया जाएगा। जराये का कहना है कि नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स बरकरार रहेंगे और विद होल्डिंग टैक्स के जरिए डॉक्यूमेंटेशन जारी रहेगी। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें, चेयरमैन FBR आसिम अहमद ने कहा है कि इस दफा बड़ा अच्छा बजट आ रहा है जिसमें अवाम के लिए रिलीफ है। FBR जराये के मुताबिक आइंदा बजट में विद होल्डिंग टैक्सेस को कम किया जाएगा और जिन विद होल्डिंग टैक्सेस से आमदन नहीं हो रही उन्हें खत्म किया जाएगा। जराये का कहना है कि नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स बरकरार रहेंगे और विद होल्डिंग टैक्स के जरिए डॉक्यूमेंटेशन जारी रहेगी। पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तकरीबन तमाम अहदाफ पूरे कर दिए हैं। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का इम्कान है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का आइंदा इजलास जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में 13 जून से 17 जून तक होगा। वजीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने गुज़िश्ता माह अहम यूरोपीय ममालिक का दौरा किया, जबकि वजीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भी बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए आला सतह पर राबिते किए हैं। इस तनाजुर में जर्मन वजीर ख़ारजा का पाकिस्तान का हालिया दौरा भी निहायत अहम था। पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर है और इम्कानात है कि इस हवाले से अच्छी खबर सुनने में आएगी। विफाकी वजीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। कराची का जो दरीन मुतालबा है वो ख़त्म हो जाए और हमारी कोशिश है, पूरी कोशिश है कि 2023 में इसको कंप्लीट होना चाहिए। फंड्स इनको अभी 20 बिलियन के करीब मिली हुए हैं। हाँ, बिलियन अभी और जरूरत पड़ेगी और काम ये करेंगे तो उनको और भी मिलेंगे, पैसों का प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ? मगर ये हमारी इकोनॉमी को और बेहतर करेगा। विफाकी वजीर विफाकी वजीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे। खबर शामिल करेंगे, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने दुबई में ओवरसीज पाकिस्तानियों के फोरम ग्रैंड ओवरसीज क्लब के कयाम का ऐलान कर दिया। समंदर पार पाकिस्तानी अपने मसाइल कानूनी तरीके से बजरिया वन विंडो ओवरसीज स्मार्ट ऐप से हल कर सकेंगे। खबर शामिल करेंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस मुकदमे के अहम फर्द मकसूद चपड़ासी हरकतें कल बंद होने के बायस इंतकाल कर गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस मुकदमे में शामिल मकसूद चपड़ासी इन दिनों बैरून मुल्क मकीन थे और केस की तहकीकात के दौरान उनके अकाउंट में रकम आने पर उनको केस में शामिल किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में मकसूद चपड़ासी के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए निकलने का दावा शहजाद अकबर ने किया था।
साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने दुबई में ओवरसीज पाकिस्तानियों के फोरम ग्रैंड ओवरसीज क्लब के कयाम का ऐलान कर दिया। समंदर पर पाकिस्तानी अपने मसाइल कानूनी तरीके से बजरिया वन विंडो ओवरसीज स्मार्ट ऐप से हल कर सकेंगे। दुबई के ग्रैंड ओवरसीज क्लब में मुनाकिद इफ्तिताही तकरीब में क्लब के मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए नौ मुंतखब सदर मलिक मुनीर अवान और नौ मुंतखब जूनियर नायब सदर जाफर हुसैन भी शरीक हुए। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि ग्रैंड ओवरसीज क्लब के बाकायदा लॉन्चिंग तकरीब रवां साल 14 अगस्त को होगी और इस क्लब के शाखें 60 से ज्यादा मुमालिक में होंगी। उन्होंने कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों का ज़रे मुबादला ही वतन अजीज को IMF और दीगर मालियाती इदारों के कर्ज से मुकम्मल निजात भी दिला सकता है। इसलिए ग्रैंड ओवरसीज क्लब वक्त की जरूरत है ताकि 30 अरब डॉलर्स भेजने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल फौरी तौर पर हल किए जा सकें। महकमा खुराक से मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के रहनुमा आसिम रजा ने बताया कि मुतालिबात तस्लीम किए जाने के बाद पंजाब भर की फ्लोर मिल्स मामूल के मुताबिक सरकारी गंदम की पिसाई और आटा सप्लाई करेंगी। फ्लोर मिल्स की चेकिंग के लिए मुतफिका SOPs और तरीक़ाकार वज़े किया जाएगा। ज़िले इंतजामिया और फूड स्टाफ नए SOPs के तहत फ्लोर मिल्स की चेकिंग करेंगे। यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे लोड शेडिंग कम करने का वादा वफा न हो सका। सख्त गर्मी में शहरी लोड शेडिंग जैसे एजाब में भी मुब्तला। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर और दीगर शहरों में भी शेड्यूल के बरअक्स बिजली गायब। इस्लामाबाद रीजन में भी 4 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया ज्यादा है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5307 मेगावाट तक पहुंच गया है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें, लोड शेडिंग कम करने का वादा वफा न हो सका। सख्त गर्मी में शहरी लोड शेडिंग जैसे अजाब में भी मुब्तला। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर और दीगर शहरों में भी शेड्यूल के बरअक्स बिजली गायब। इस्लामाबाद रीजन में भी 4 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया ज्यादा है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5307 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में बाजार रात 8:30 बजे बंद करने के फैसले पर ताजिर तंजीमों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। ताजी रहनुमाओं का कहना है कि बिजली बचाने के लिए बाजार जल्द बंद करने को तैयार है, लेकिन पहले हुकूमत अपने सूबाई और विफाकी दफातर के औकातकार दुरुस्त करे। इसके अलावा ताजी रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत इजाफी बिजली बंद करे और एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल बंद किया जाए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल के इजलास में सूबों ने बिजली की बचत के लिए बाजार रात 8:30 बजे बंद करने पर असूली इत्तफाक किया। ताहम सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने इस हवाले से मुशावरत के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी है। लाहौर हाईकोर्ट ने सूबाई दारुल हुकूमत में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। अदालत में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त पर विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया।
और सरकारी वकील को हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे मामलात पर अदालतों को फैसला नहीं देना चाहिए। हम ऐसे मामलात में कुछ नहीं कर सकते। दरख्वास्त गुजार ने लेस्को और वफाकी हुकूमत में दीगर फरीक बनाते हुए मौकिफ इख्तियार किया कि शहर में 12 घंटे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को चीफ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुके हैं। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से निजाम जिंदगी मफलूज हो चुका है। कहां बिजली की लोड शेडिंग हो रही है? मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर आवाम से सवाल। मरियम नवाज ने ट्विटर पर आवाम से पूछा कि क्या आपके इलाके में भी लोड शेडिंग में बेहतरी आई है कि नहीं। मेहरबानी करके लोड शेडिंग का दुरानिया और अपने इलाके का नाम लिखकर मुझे रिप्लाई दें। मरियम नवाज के सवाल पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बिजली की लोड शेडिंग से उन्हें आगाह किया। मरियम नवाज ने कहा कि शहरियों की बिजली की लोड शेडिंग से मुतल्लिक शिकायत मुतल्लिका वजारत को भिजवा दी है। मुतल्लिका हुकाम ने शिकायत को इनफरादी तौर पर निपटाना शुरू कर दिया है। के इलेक्ट्रिक ने कराची शहर के लिए नया लोड शेडिंग प्लान जारी कर दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत मुस्तस्ना इलाकों में 3 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। लोड शेडिंग वाले इलाकों में दुरानिया 1 से 2 घंटे कम किया जाएगा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक सारिफीन अपना लोड शेडिंग का शेड्यूल बाजरिया के इलेक्ट्रिक वेबसाइट के ई लाइव ऐप, व्हाट्सएप या SMS हासिल कर सकते हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि इलेक्ट्रिक ने कराची शहर के लिए नया लोड शेडिंग प्लान जारी कर दिया है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत मुस्तस्ना इलाकों में 3 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। लोड शेडिंग वाले इलाकों में दुरानिया 1 से 2 घंटे कम किया जाएगा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक सारिफीन अपना लोड शेडिंग का शेड्यूल बाजरिया के इलेक्ट्रिक वेबसाइट के ई लाइव ऐप, व्हाट्सएप या SMS हासिल कर सकते हैं। मिंशनाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहर में 8 से 10 घंटे जबकि देहातों में 12 से 14 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह मिंशनाबाद में भी जो बिजली का जिन्न है वो बोतल से बाहर आ चुका है और कई घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। तो मेरे साथ मिंशनाबाद के शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं को नई आने वाली हुकूमत को क्या पैगाम देंगे, क्योंकि उनसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी आवाम को। तो मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया कोहिनूर न्यूज़। हमारा शहबाज शरीफ साहब से आने वाली इस हुकूमत से मुतालबा है कि पिछली हुकूमत का रोना मत रोएं। वो भी इतने 3.5 साल आपका रोना रोते रहे, तो खुदारा आप कुछ करके दिखाएं। ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है इससे हमारी जान छुड़ाएं बिजली के इस अजाब से, क्योंकि छोटे तबके के जो कारोबारी हजरात हैं वो मिंशनाबाद में है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी में कारोबार भी मुतासर हो रहा है, जिससे बेरोज़गारी बढ़ रही है, रोज़गार में जो कमी हो रही है। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि जो प्राइसेस हैं बिजली की इतनी हाई की हैं वो भी कम करें। 500-600 दिहाड़ी कमाने वाला बंदा इतने महंगे यूनिट किस तरह अफोर्ड कर सकता है। रेट्स भी कम करे और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर भी काबू पाए। जिस तरह के बिजली से तंग आवाम का आप गमो गुस्सा देख रहे तो उनका यही कहना है कि बिजली के रेट्स में कमी लाई जाए। और ये मैदानी इलाका है, छोटे कारोबारी हजरात काफ़ी मुतासर हैं, महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है। लोड शेडिंग जो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है छोटे कारोबारी लोगों को। तो हमारी हुकूमत से पुरजोर अपील है कि खुदारा गैर एलानिया। जी बहुत शुक्रिया शहजाद अली, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। मुल्क के मैदानी इलाकों में सूरज का पारा हाई, मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम वस्ती और जनूबी पंजाब और ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा में आंधी चलने के अलावा बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शाम के औकात में बाज़ मकामात पर बारिश होने का इम्कान है।
सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान स्टील ऑयल के मुल्जिमान की जमानत मंसूखी की नैब अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मुल्जिमान पर कौमी खजाने को 600 अरब का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक PSO इंतजामिया ने बोर्ड की मंजूरी के बगैर रायती कीमतों पर पेट्रोल फरोख्त का मुआहिदा किया। जस्टिस आयशा मलिक ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि आपने 600 अरब रुपए के नुकसान का तयन कैसे किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि किसी भी मुल्जिम पर नाजायज फायदे या आमदन से ज़ायद असासाजात का इल्जाम नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि क्या बाद में PSO बोर्ड ने मुआहिदे को मनसूख किया। गैर कानूनी इस्तेफादा या बदउनवानी साबित किए बगैर जबानी इल्जाम लगाना मायने नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए नैब अपील मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद में मार्गिला हिल्स के मुख्तलिफ मकामात पर एक मरतबा फिर आग लग गई। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने दामनेको में हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया है। दामनेको के मुल्हिका देहात के लिए भी ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों भी मार्गिला हिल्स के जंगल में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया था। पिछले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के कई जंगलात में आग लगने के वाकयात रूनुमा हुए हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले, इस्लामाबाद में मार्गिला हिल्स के मुख्तलिफ मकामात पर एक मरतबा फिर आग लग गई। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने दामनेको में हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया है। दामनेको को के मुल्हिका देहात के लिए भी ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों भी मार्गिला हिल्स के जंगल में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया था। पिछले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के कई जंगलात में आग लगने के वाकयात रूनुमा हुए हैं। शांगिला का पुरफजा मकाम शेल्खुसर सियाहों की तवज्जो का मरकज। वादी तक रसाई के लिए हुकूमत ने सड़क की तामीर की मंजूरी भी दे दी, लेकिन ताहाल इस पर काम शुरू नहीं हो सका। मज़ीद जानते हैं गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। शांगला का सयाहत अफजा और पुरफिजा मुकाम शल्खोसर सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। शल्खोसर एक काबिल-ए-दीद सयाहती स्पॉट है। शल्खोसर के टॉप पर पहुंचकर पूरे शांगला का नजारा किया जाता है। सयाह 4 घंटे पैदल सफर तय करके शल्खोसर पर पहुंचकर कुदरत के अजीम शाहकार से महजूज होते हैं। मेरा नाम सदाम हुसैन है और मैं ताल्लुक यूनियन कौंसिल डेरे से और मैं टूरिज्म सियाहों की दावत देता हूँ जो आप आए और ये खूबसूरत नज़ारा देखें। शल्खो मेरा नाम नूर मोहम्मद है, बटाग्राम से मेरा ताल्लुक है और आज मैं शल्खोसर आया हूँ इधर। बहुत खूबसूरत जगह है शल्खोसर, खूबसूरत नज़ारा है। सूबाई हुकूमत ने टूरिज्म स्पॉट में भी शामिल किया है, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो सड़क का है। शल्खोसर की सरसब्ज़ शादाब वादियाँ, घने जंगलात, बुलंद व बाला पहाड़, हमवार मैदान, ठंडे मीठे चश्मे और ठंडी हवाओं के झोंके सयाहों को अपनी शहर में जकड़ लेते हैं। शल्खोसर में सदियों पुराने दियार और देवदार के लंबे दरख्त खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। सयाती स्पॉट शल्खोसर के दिलफरेब मनाजिर, सुहाना मौसम और ठंडी हवाओं के झोंके सयाहों को अपनी शहर में जकड़ लेते हैं। जो भी यहाँ का रुख करता है वापस जाने का नाम ही नहीं लेता। बात करेंगे कुछ खेल की दुनिया से। पहले एक रोजा मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 306 रन का हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज की जानिब से शाही होप ने 127 और शमा ब्रूक्स ने 70 रन बनाए। फास्ट बॉलर हारिस राउफ ने 4 और शाहीन शाफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में कप्तान बाबर आजम ने 103 और इमामुल हक 65 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि खुशदिल शाह ने 23 गेंदों पर 41 रन बनाए। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सीरीज का दूसरा मैच 10 और तीसरा 12 जून को खेला जाएगा। बड़े खिलाड़ी का बड़ापन, कप्तान बाबर आजम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए, लेकिन इन्होंने ये अवार्ड खुशदिल शाह को दे दिया। मैच के इख्तिताम पर जब बाबर आजम को लेने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि वो ये अवार्ड बेहतरीन बल्लेबाजी पर खुशदिल शाह को देना चाहते हैं।
खुशदिल शाह ने 23 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 41 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 4 छक्के भी शामिल थे। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले, बड़े खिलाड़ी का बड़ापन। कप्तान बाबर आजम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए, लेकिन उन्होंने ये अवार्ड खुशदिल शाह को दे दिया। मैच के इख्तिताम पर जब बाबर आजम को लेने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि वो ये अवार्ड बेहतरीन बल्लेबाजी पर खुशदिल शाह को देना चाहते हैं। खुशदिल शाह ने 23 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 41 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 4 छक्के भी शामिल थे। बाबर आजम ने एक मैच में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। बाबर आजम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 103 रन की शानदार इनिंग्स खेली, तो ये उनकी लगातार तीसरी सेंचुरी थी। उससे कबल 2016 में भी उन्होंने यके बाद दीगरे 3 सैकड़े जोड़े थे। अपने करियर की 17वीं सेंचुरी 85वीं इनिंग्स में स्कोर की और कम से कम इनिंग्स में 17 सेंचुरियां बनाने वाले खिलाड़ी बन गए, जबकि बाबर ने सिर्फ 13 इनिंग्स में बतौर कप्तान 1000 रन मुकम्मल किए। यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब शामिल करेंगे बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयान पर नसीरुद्दीन शाह भी फट पड़े। मोदी हुकूमत को खरी खरी सुना दी। भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह का कहना था कि नफरत फैलाने वालों को मोदी खुद भी ट्विटर पर फॉलो करते हैं। सीनियर अदाकार का कहना था कि अमन और इत्तेहाद की बात करने पर जेल भेजा जाता है, नस्लकशी की बात पर सिर्फ थप्पड़ मारा जाता है। हमारे यहाँ दोहरा मयार काम कर रहा है। अदाकार ने भारतीय टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया को जहर तैयार करने का जिम्मेदार ठहराया है। मदीना मुनव्वरा की अदालत ने मस्जिद नबवी में टिकटॉक बनाने पर एक शख्स को सजा सुना दी। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली दस्तावेज के मुताबिक एक टिकटॉकर ने मस्जिद नबवी में वीडियो बनाकर अपने अकाउंट पर शेयर की थी। मदीना मुनव्वरा की अदालत ने मस्जिद नबवी का तकद्दुस पामाल करने और वीडियो शेयर करने पर 3 साल कैद की सजा और 10,000 रियाल जुर्माना किया है। सऊदी अदालत से सजा पाने वाले मोहम्मद ताहिर पर इल्जाम था कि उन्होंने मस्जिद नबवी में पाकिस्तानी वफ्द से बदतमीजी किए नारे लगाए और अफरा तफरी की वीडियो टिकटॉक पर अपलोड की, जो वायरल हो गई। मोहम्मद ताहिर 30 रोज के अंदर फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि सऊदी अरब ने अपने कवानीन के मुताबिक फैसला किया, जो उनकी जिम्मेदारी है। हाफिज ताहिर अशरफी का कहना था कि हरमीन शरीफीन के तकद्दुस का ख्याल रखना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। आलमी बैंक ने ग़ज़ाई किल्लत से आलमी कहत फैलने का खदशा जाहिर किया है। आलमी बैंक की नई ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक आलमी बैंक के सरबराह ड्यूड मालपास ने कहा है कि बहुत से मुमालिक में महंगाई कई दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि फ़राते ज़र में हालिया इजाफा तवील अरसे तक बुलंद रहने का खदशा है। सरमायाकारी में कमी शरह नमू को मुमकिना तौर पर एक पूरी दहाई तक मुतासिर रखेगी। आलमी बैंक की जानिब से रवां साल शरह नमू में सिर्फ 2.9% इजाफे की पेशगोई की गई है। आलमी बैंक का कहना है कि रवां साल तेल की कीमतों में 42% इजाफा होगा। तवानाई में दीगर अशिया की कीमतों में 18% इजाफे का भी खदशा है। कैलिफोर्निया में अमरीकी फौज का लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह होने से 4 फौजी हलाक और 1 लापता हो गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फौज ने तैयारे के गिरकर तबाह होने की तस्दीक करते हुए बताया कि MV-22BO सुप्री तैयारा मैक्सिको की सरहद से 35 किलोमीटर दूर गिरकर तबाह हुआ। अमरीकी फौज का कहना है कि तैयारे में एटमी मवाद मौजूद होने की इतलात दुरुस्त नहीं है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि MV-22BO सुप्री तैयारे में 5 फौजी सवार थे। तैयारा तबाह होने से लापता होने वाले 5वें फौजी के हलाक होने का भी खदशा है। बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।